दोस्तों आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने एग्जैक्टली वही किया है जिसके लिए वो दुनिया में जाना जाता है। जी हां, सिविलियंस का मैसेकर। एक बार फिर पाकिस्तान ने विमेन एंड चिल्ड्रन को अपना शिकार बनाया है। सैकड़ों डेड और इंजर्ड है और इसके बाद तालिबान ने कह दिया है देखिए इसका हिसाब तो बराबर किया जाएगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। पाकिस्तान ने डेडली स्ट्राइक्स किया है अफगानिस्तान बॉर्डर में। वैसे ही और एक ब्रिटिश मीडिया गार्डियन का कहना है डेडली एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। वही दोस्तों अगर आप अमेरिकन मीडिया देखेंगे तो वो कह रहे नहीं नहीं पाकिस्तान ने तो मिलिटेंट्स को मारा है। अब दोस्तों ये एक बड़ा आपको अंतर दिख रहा है। जिस प्रकार से अमेरिकन मीडिया ब्लेटेंटली पाकिस्तान के इस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ खड़ी है वो उजागर हो रहा है, उसको भी हम देखेंगे। पाकिस्तान ने दोस्तों 3 अफगानिस्तान प्रोविंस पर हमला किया है और जिससे मैसिव सिविलियन डैमेज हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान खुद को जो इस्लाम का रखवाला कहता है उसने मस्जिद पर भी हमला किया है। आप सोच सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। ऑलरेडी दोस्तों सैकड़ों की तादाद में लोग घायल और मृत हैं। जो नंबर्स आए हैं दोस्तों अब तक वो 40 मृत हो चुके हैं और सैकड़ों इंजर्ड हैं। ये इनिशियल नंबर्स हैं, नंबर्स बढ़ सकते हैं। यहां पर दोस्तों पाकिस्तान ने जो टेक्निक का यूज किया है वो डबल टैप स्ट्राइक है, जिसमें जानबूझ के कैसे सिविलियंस को शिकार करना है वो पाकिस्तान ने किया है। वो लोग जो कि पहले हमले में मदद करने आते हैं, उन लोगों को मलबे से निकालने आते हैं, उन लोगों पे दूसरी बार में हमला किया गया है, जो कि एक बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिखाता है पाकिस्तान का इंटेंशन क्या था। किस प्रकार से मैसिव अगर आप देखें सिविलियन कैजुअलिटी इनकर करनी थी वो दिखाता है। जिस प्रकार से आप देखें तो ये हमला हुआ है। दोस्तों अभी भी लोग मलबे से निकल रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया है, हम देखेंगे। दरअसल कल पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा हमला हुआ था और उसके बाद ही कल हमने उसे वीडियो में कवर किया था कराची अटैक को, और तब भी आपको कहा था कि यहां पे एक कंटिन्यूअस स्पाइरल हो रहा है वायलेंस का। अब पाकिस्तान कुछ करेगा, बदले में अब अफगान के पास भी ऑप्शन नहीं है, तालिबान को भी पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक का जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों अब कहीं ना कहीं चीजें उसी तरफ जाती हुई यहां पर दिख रही हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं तालिबान के प्रशासन ने बोल दिया है कि एयर स्ट्राइक्स क्रिमिनल है, बारबेरिक है। अब दोस्तों इनको कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। ट्रिपल ट्रीट है। जी हां दोस्तों 2027 एस्पिरेंट्स के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री है। अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 9 महीना फ्री यानी 18 महीने 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है विद 9 मंथ एश्योर। जी हाँ 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही केवल 21,999 रुपए में। इसके सिवा 9 महीने और मिलेगा यदि आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद यदि आपने एग्जाम दिया वो नहीं क्लियर होता है और आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। लाइकवाइज 28 के एस्पिरेंट के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में मिलता है। ये 3 साल का हो सकता है अगर आपने मेहनत की है। 12 महीने का श्योर फ्री में आपको हम देंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने पढ़ाई की है। लाइकवाइज दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन 4.5 साल का हो जाएगा 28,999 रुपए में। साथ साथ दोस्तों यूपीपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10, मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, शिक्षा महोत्सव है, इसका फायदा अवश्य उठा ले। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स की बात कर लेते हैं। तो वो अगर आप देखें तो 3 प्रोविंस में किया गया है। ये जो आप अफगानिस्तान का डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो प्रोविंस है ये पाक्तिका है। यहां आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये पाक्तिया है और यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुनार प्रोविंस है। इन तीनों प्रोविंस पर एयर स्ट्राइक्स कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का जो दिख रहा है क्लियरली, कल जो सिंध में जो अगर आप देखें तो रेंजर्स का हेडक्वार्टर था कराची में, उस पे जो हमला हुआ था क्लियरली उसी के जवाब में अफगानिस्तान के ऊपर इस प्रकार का हमला किया गया है। हालांकि कल जिस टेरर ग्रुप ने पाकिस्तान के कराची में हमला किया था, जो मिलिटेंट्स थे वो जमात उल अहरार के आते थे और ये टीटीपी का फैक्शन है, ये पाकिस्तान में ही पलते हैं, पाकिस्तान में ही हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। दोस्तों ये पाकिस्तान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न दिख रहा है जिसमें वो सो कॉल्ड सर्जिकल काउंटर टेरर स्ट्राइक करता है, लेकिन उसमें कुछ सर्जिकल नहीं होता है। मास सिविलियन कैजुअलिटी हमको देखने मिल रही है। अफगानिस्तान की सोवरेनिटी वायलेशन हो रही है वो अलग है, पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान ने डिस्टेबलाइज करके रखा है। पाकिस्तान का दोस्तों जो डबल यूज टैप टेक्निक या टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ रेस्क्यूअर्स को पाकिस्तान के एयरफोर्स ने टारगेट किया है, जो दिखाता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ाना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का मकसद था। यहां पे
दोस्तों अगर आप देखें तो सिविलियन सैकड़ों की तादाद में यहां मैसेकर किए गए हैं। पाकिस्तान कहता है प्रिसीजन स्ट्राइक, लेकिन अफगान ऑफिशियल्स, लोकल सर्वाइवर्स, जो रिपोर्ट्स वहां से निकल रहे हैं, क्लियरली कह रहे हैं सिविलियन टारगेटिंग यहां पर हुई है। घरों के ऊपर, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है। 35 लोग मारे गए हैं, जिसमें आप देखें तो बच्चे हैं, कई 4 से 9 साल की उम्र में, कई महिलाएं हैं, कई एल्डरली लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। 100 से अधिक लोग इस वक्त भी क्रिटिकली इंजर्ड है, यानी कि जान पे अभी भी आफत बनी हुई है। हॉस्पिटल्स भर गए हैं। इन्फेंट्स, जी हां, छोटे 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे, वो भी हॉस्पिटल्स में इस वक्त है। पाकिस्तान ने उनको भी नहीं बख्शा है। दोस्तों अगर आप यहां पे देखें तो डबल टैप टैक्टिक का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, जिसके अंतर्गत पहला बॉम्बार्डमेंट हुआ 12:30 AM पर, और उसके बाद 25 मिनट का गैप दिया गया, ताकि इस बीच में क्या हो, तो इस बीच में जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो मेडिक्स हैं, जो लोकल्स हैं, उन लोगों को मलबे से निकालने आए। और जब वो मलबे से लोगों को निकालने आए, ठीक 25 मिनट बाद, यानी 12:55, यानी 12:55 AM पर वापस से बॉम्बार्डमेंट होता है उसी ठिकाने पे। नतीजन ये विमेन एंड चिल्ड्रन को बचाने के लिए जो रेस्क्यूअर्स, जो मेडिक्स, जो लोकल्स आए, उनको भी पाकिस्तान ने वापस मारा है। नतीजा दोस्तों, जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर्वाइवर अकाउंट्स कह रहे हैं कि इनमें कोई टीटीपी का नहीं था, कोई तालिबान प्रशासन का भी नहीं था, ऑर्डिनरी विलेजर्स थे, और उनको पाकिस्तान ने शिकार बनाया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया को झूठ बोल रहा है, ये कहने के लिए, अपने स्लॉटर को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आप देखें तो ये मात्र और मात्र आम नागरिक थे, जो कि बस और बस उस वक्त इनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको पाकिस्तान ने डबल टैप टैक्टिक में अपना शिकार बनाया है। खैर दोस्तों, अब अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं, तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पोजीशन है कि वो कह रहा है डिफेंसिव स्ट्राइक है, इंटेलिजेंस ड्रिवन है, सर्जिकल प्रिसीजन से हुआ है, जो कराची और ब्रॉडर टीटीपी अटैक्स हो रहे हैं उनके बदले में है, और कहीं ना कहीं टेरर हाइडआउट्स को ही टारगेट किया गया है। सिविलियन डेथ कोलैटरल की बात है तो ये अफगानी प्रोपेगेंडा है। कमाल की बात है, ये जरा देखिए एपी, ये जरा देखिए ब्लूमबर्ग। पाकिस्तान कहता है ग्राउंड ऑपरेशन और स्ट्राइक्स किए गए अफगान बॉर्डर में, 29 मिलिटेंट्स मारे गए, 29 मिलिटेंट्स मार दिए। सिविलियंस की बात दोस्तों अमेरिकन मीडिया, पश्चिमी मीडिया कर ही नहीं रही है। ध्यान से पढ़िए आर्टिकल कौन लिख रहा है। एपी के लिए मुनीर अहमद लिख रहा है, वैसे ही आप देखिए ब्लूमबर्ग के लिए कौन लिख रहा है, तूबा खान लिख रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा आप देख सकते हैं किस प्रकार से पश्चिमी मीडिया में डाला जाता है, और पश्चिमी मीडिया बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के, बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के एज इट इज वही बात कहती है। आप देख सकते हैं यही आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों तालिबान से सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई है। जो सिविलियन होम्स, मस्जिद पे हमला किया गया, वो अगर आप देखें तो वीडियोस सामने आ रहे हैं। वीडियोस हम आपको जानबूझ के नहीं दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा अगर आप देखें वो दर्दनाक है। दोस्तों ये दिखा रहा है पाकिस्तान ने जो किया है ये एक क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तालिबान ऑफिशियल्स ने कहा कि ये कवर्डली एक्ट ऑफ एग्रेशन है, क्राइम है, एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी है। दोस्तों अब पाकिस्तान के खिलाफ अफगान में इतना ज्यादा अगर आप देखें तो लोगों के मन में आक्रोश है कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का रखवाला कहता है, इजराइल का दुश्मन कहता है। इजराइल दोस्तों कॉमन एनिमी है इस पूरे के पूरे अगर आप देखें तो इस्लामिक वर्ल्ड का। उसमें आज लोग पाकिस्तान से, उसी इस्लामिक वर्ल्ड के लोग पूछ रहे हैं आप में और इजराइल में क्या अंतर है। आप यही कहते हैं ना इजराइल इस प्रकार से सिविलियंस को मारता है, आज पाकिस्तान भी तो वही कर रहा है। तो ये इस्लाम का रखवाला बनना मुनीर छोड़ दे। सच्चाई यही है कि तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बात बड़ी क्लियर है। अफगान क्लेम को भले पाकिस्तान आज प्रोपेगेंडा बोले, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो यही है कि चाइल्ड कैजुअलिटीज हुई है, विमेन कैजुअलिटीज हुई है, इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस किया गया है। और ये चीजें दिख रही है जो पाकिस्तान के झूठ को सबके सामने उजागर कर रही है। दोस्तों तालिबान रिटेलिएशन देखिए करना तो पड़ेगा, हाईली प्रोबेबल है। पहला है दोस्तों क्रेडिबिलिटी भी तो बनी रखनी होगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक किया है, तो दोस्तों यहां पे सरकार अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकती। तालिबान हुकूमत कहीं से भी डोमेस्टिकली वीक नहीं दिख सकता है, तो उसको जवाब तो देखिए देना पड़ेगा। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऐसे ही एयर स्ट्राइक किया था। उसके बाद लार्ज स्केल ऑफेंसिव तालिबान ने रन किया था, रादुल जुल्म ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तानी आउटपोस्ट, वैसे ही आप देखें तो पाकिस्तान फौज की पतलूनें और बॉर्डर क्लैशेस वगैरह सब कुछ देखने मिले थे। आउटपोस्ट से लेके पतलून तक सब कुछ कैप्चर किया गया था। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ एसिमेट्रिक ऑप्शंस भी आपको दिखने वाला है, जिसमें आप देखें तो आर्टिलरी, ड्रोन स्ट्राइक्स, बॉर्डर इंकर्जन वगैरह हमको देखने मिलेगा आने वाले दिनों में।
आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के इस हमले से टीटीपी जो पाकिस्तान में ही रहती है वो हमला करना छोड़ देगी। वो तो पाकिस्तान में एज इट इज टीटीपी या उसके फैक्शंस इसी प्रकार का हमला करेंगे। तो पाकिस्तान ये तो ना सोचे कि वो अफगान को डरा देगा, तालिबान को डरा देगा, ऐसा तो होने से रहा। जहां तक बात है पाकिस्तान आज जिसे कोस रहा है, ये अफगान तालिबान इकोसिस्टम कहां से अफगानिस्तान में आया? ये पाकिस्तान ने ही पाला है। अमेरिका से पैसे आते थे जिस वजह से ये तालिबान इकोसिस्टम बना है। फिर उन्हीं पैसे जैसे ही बंद हो गए तो इन तालिबान को कहीं ना कहीं जब 9/11 हुआ तो पैसे जब और आए तो पाकिस्तानियों ने इन्हीं तालिबानियों को धोखा दे दिया और फिर वही अब दुश्मन भी बन गए हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा पाकिस्तान अगर आप देखें तो चंद सिक्कों के लिए दोस्ती बेचता रहा है। नतीजा आज जो तालिबान उसका दुश्मन है, इसको बनाने से लेके दुश्मन बनाने तक इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पूरी दुनिया और स्पेशली अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो आज पाकिस्तान के इसी गलती की कीमत पे कर रही है। आज दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान अपनी जिहादिस्ट पॉलिसी को ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी बना के रखा है। नतीजन आज ये पूरा का पूरा इलाका अनस्टेबल हो रखा है। पाकिस्तान दोस्तों जहां तक बात है अफगानिस्तान की, जब अमेरिकन विड्रॉल हुआ था उसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ बुलाता था। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्रेटेजिक क्विक सैंड है जिसमें पाकिस्तान तेजी से धंसता जा रहा है और फिर उससे निकलना भी आसान अब नहीं होने वाला।